सो हेलो गाइस, हम पढ़ने जा रहे हैं आज एनिमल टिश्यू। जिसमें हमारा टारगेट है आज का कि हम एनिमल टिश्यू की इंट्रोडक्शन देंगे और एपिथेलियल टिश्यू हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट हमारा है एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें से हमने पढ़ना है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू होता क्या है? एनिमल टिश्यू जैसे कि कलेक्शन ऑफ सेल्स, कुछ कलेक्शन ऑफ मतलब कि कुछ सेल्स की कलेक्शन से या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और जैसे कि हमारे जो एक सिंगल टिश्यू की हम एग्जांपल लेते हैं, जो एक सिंगल टिश्यू होता है उसमें जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, उनके वो फंक्शन भी एक ही चीज़ के लिए करेंगे और जो इनका ओरिजिन है वो भी सिमिलर होगा। ओरिजिन की बात क्या, ओरिजिन का मतलब कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? ओरिजिन का मतलब हम बाद में बताते हैं। फर्स्टली की जो टिश्यू है वो कंसिस्ट करते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जो जैसे मान लो हमने एक सिंगल टिश्यू एनिमल टिश्यू लिया है, ये इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो इसकी जो सेल्स के बीच में जो भी मैट्रिक्स मतलब जो भी लिक्विड या फिर जो भी जितना भी प्रेजेंट है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, या फिर हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस का क्या मतलब है कि जो स्पेस है, जो सेल्स के बीच में जो एक टिश्यू हमने लिया था उन सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। जितनी भी हमने ऊपर आपको डेफिनेशन दी है वो जनरल टर्म्स है जो भी टिश्यू के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। और ओरिजिन का मतलब क्या था? ये जो भी हमारे टिश्यूज होते हैं वो ड्राइव होते हैं फ्रॉम अ सिंगल जर्म लेयर से। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, जो नर्वस टिश्यू हमारे पास है वो एक्टोडर्म से, उसके जितने भी सेल्स होंगे वो एक्टोडर्म से ड्राइव होते हैं। और जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं वो सब ड्राइव होते हैं मेसोडर्म जर्म लेयर से। तो आइए हम सेकंड पार्ट करते हैं अब इसका। अब ओरिजिन को ही जैसे हम समझ सकते हैं कि ये ओरिजिन क्या है, मतलब एक प्रोसेस है, ये लंबी सी प्रोसेस होती है जिसमें कि हमारा स्टार्टिंग में एक जैसे मान लो मेल स्पर्म है, मेल गेमेट है, और ये फ्यूज कर जाता है जाके ओवम ओवम के साथ, मतलब कि फीमेल गेमेट के साथ, और फर्टिलाइजेशन होती है जिसका फॉर्मेशन में क्या बनता है हमारे पास सिंगल मतलब सिंगल सेल जाइगोट बनता है। तो ये क्या करता है, ये मतलब सेल डिवीजन जो इसकी है, ये मतलब सेल्स को आधा आधे में नहीं तोड़ता है, ये सेल्स को मतलब मल्टीप्लीकेशन करता है इसकी। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होती है वो फास्ट होती है, जिसे हम क्लीवेज भी बोल सकते हैं, और ये माइटोसिस होती है यहाँ पे। मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस अभी नहीं हो रही है। यहाँ पे जो आगे आगे हमारे पास क्या बनते हैं, ये एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है? ये दो से, ये जो सिंगल जाइगोट है ये पहले फर्दर दो में डिवाइड होगा, फिर दो से चार में, चार से आठ में, आठ से 16, इस तरह करके ये एक एम्ब्रियो डेवलप कर लेता है। और ये जो एम्ब्रियो है ये फर्दर थ्री जर्म लेयर्स ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें फर्स्ट हमारी है एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जितने भी मतलब टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में या फिर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ये हमारा जो ऑर्गन सिस्टम ये किससे बनता है? पहले फर्स्टली तो हमारे पास सेल्स होते हैं, और सेल्स किससे अराइज होते हैं? सेल्स जितने भी हमारे हैं वो एक मतलब जर्म लेयर से अराइज होते हैं, जैसे कि कोई भी सिंगल जर्म लेयर से, और उससे क्या मिलकर बनाते हैं? हमारे टिश्यूज बनते हैं सभी, और उन्हीं टिश्यूज से मिलकर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और उससे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। मतलब जो हमारा ओरिजिन है सेल्स का वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम जैसे कि एनसीईआरटी से हम पढ़ सकते हैं। अब ईच ऑर्गन मतलब जितने भी हमारे पास ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और सभी जितने भी हमारे मतलब एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिया, उसमें भी जितने भी हमारे मतलब कि टिश्यूज होते हैं, 4 टाइप्स के हमारे टिश्यूज हैं, वो सभी उसमें प्रेजेंट होंगे। मतलब कि हर एक ऑर्गन में। तो हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बात करने जा रहे हैं। जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज, तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे एंड फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल्स। मतलब कि जो सेल के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं वो मतलब स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे ही वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के सेल्स होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारे टिश्यूज हैं, तो इसी के बेसिस पे हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बेसिस पे हम टिश्यूज को डिफरेंट 4 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, देन फोर्थ वन इज हमारे पास है नर्वस टिश्यू। तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू क्या है? सिलिंड्रिकल स्केलेटन मसल सेल जिसे हम कहते हैं, ये सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। और जो नर्वस टिश्यू है लॉन्ग इलोंगेटेड होते हैं हमारे पास, और ये इस तरह की शेप में होते हैं। देन हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे डिफ्यूजन ऑफ गैसेज में हेल्प करता है, जो कि ये सिंपल फ्लैट होते हैं, ये फ्लैट सेल्स होते हैं, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम इसकी मतलब, और ये इसकी पर्टिकुलर टाइप है, जो फ्लैटेंड सेल है इसकी पर्टिकुलर टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियम सेल। तो जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारी बॉडीज में। तो दूसरा पॉइंट क्या है? ऑर्गन सच एज स्टमक, लंग्स, किडनी या फिर हार्ट। जितने भी हमारी ये ऑर्गन्स हैं ये कंप्राइज करते हैं स्पेसिफिक पोर्शन। ये हमारे पास जितना भी मतलब ये स्पेसिफिक पोर्शन, मतलब कि ये है कि जैसे एक हमारे पास ऑर्गन हो गया, उसमें चारों टाइप के जो है टिश्यूज हैं वो जरूर प्रेजेंट होंगे, पर उनकी स्पेसिफिक मतलब प्रोपोर्शन, मतलब कि जैसे कि रेशियो कम ज़्यादा हो सकता है, किसी में कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा है या फिर किसी में नर्वस टिश्यू ज़्यादा है, तो इनमें की प्रोपोर्शन चेंज हो सकती है, पर जो एक ऑर्गन है सिंगल ऑर्गन, उसमें चारों टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन,
जब मतलब दो या फिर ज़्यादा ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, कॉमन फंक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं, फिजिकली एंड केमिकली इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको वो क्या मिलके बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट की बात की थी अभी, कि जितने भी ऑर्गन हमारे होते हैं वो किससे, चार टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलके बनते हैं, बस उनकी प्रोपोर्शन चेंज होती है स्पेसिफिक। अब जैसे कि हमने ये सेकंड पॉइंट बात की थी, ये सेकंड पॉइंट हम इसकी अब बात करने जा रहे हैं। जैसे कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, ये ऑर्गन सिस्टम कैसे मिलकर बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक स्टमक हो गया, ये एक ऑर्गन है हमारे पास, स्टमक एक ऑर्गन है। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो स्टमक, ये फिजिकल का मतलब जो हमने अभी थर्ड पॉइंट में पढ़ा था, फिजिकल का मतलब क्या था, कि स्टमक जो है फिजिकली कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और लीवर भी कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, पेनक्रियाट और स्मॉल इंटेस्टाइन फिजिकली कनेक्ट होता है पेनक्रियाटिक से, और गॉल ब्लैडर, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। कौन सा, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम। और जो है केमिकल का मतलब क्या है, कि ये जो है मतलब कि ये प्यूटिटरी, मतलब कि हॉर्मोन्स, जैसे कि केमिकल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि जो थायराइड ग्लैंड है वो पेनक्रियाटिक, मतलब पेनक्रियाटिक जूस वो उसमें करता है। तो इसी तरह जो भी मतलब केमिकली, फिजिकली इस तरह हम हमारे सपोर्ट में करते हैं। और देन केमिकल इंटरेक्ट करते हैं, ये जो भी है केमिकल रिलीज करते हैं प्यूटरी ग्लैंड से और थायराइड ग्लैंड से, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में, और उसके थ्रू क्या है, ये हमारे मतलब सभी में इंटरेक्ट करते हैं, बाइल जूस बनाने में और काफ़ी मतलब डाइजेस्टिव में हेल्प करते हैं। जब उसके पास है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या मतलब है, एपी का मतलब है अपॉन, देन थीलिया का मतलब है ग्रोथ, मतलब कि ये बेसमेंट, ये किसी के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम, जैसे कि हम ये समझ सकते हैं, ये मान लो हमने फर्स्ट सेल बनाया, जैसे सेकंड सेल है ये थर्ड सेल है, और इसके नीचे हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी ये नीले रंग से। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, ये जो हमारे सेल्स हैं, ये सेल्स, ये इन्हें एपिथेलियल टिश्यू, ये सब सेल्स मतलब तीनों सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए हमने कहा कि अपॉन ग्रोथ, मतलब कि बेसमेंट किसी के ऊपर ग्रोथ करना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो करते हैं। तो जो सेल्स हैं और ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, जिनकी वजह से इनके बीच में बहुत, देखो बहुत स्पेस कम है। और इसके नीचे होते हैं हमारे लूजली कनेक्टिव, मतलब कि लूजली कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होती है, जिससे कि ये ब्लड वेसल्स इनमें आराम से पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो हम जैसे अब इसके बेसिक पॉइंट समझ सकते हैं, कि जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज के, वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ये देखो बहुत ज़्यादा पैक हैं इसमें, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं, इन सेल्स में स्पेस कम होती है, जिसकी वजह से इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कम होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था अभी, सेल्स के बीच में जो भी जगह होती है उसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो इनमें जब स्पेस ही नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो इनमें मैट्रिक्स भी बहुत कम होगा। तो जो बचे हुए हमारे पास सेल्स हैं, वो जो होते हैं नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नॉन सेलुलर का मतलब क्या है, ये नॉन लिविंग होती है, ये डेड सेल से मिलके बनती है। तो इनमें क्या है, ये जो सेल, ये जो भी हमारे सेल्स हैं ये एपिथेलियल टिश्यू के, ये किस पे, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, वो नॉन सेलुलर होती है, और सेल से मिलके नहीं, मतलब कि जो नॉन सेलुलर मतलब है, वो सेल से मिलके नहीं बनती है। दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेजन फाइबर्स, तो से मिलके बनती है। और ड्यू टू द रेस्ट लेस इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा लेस इंटरसेलुलर स्पेस होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, और जो एपिथेलियल टिश्यू हैं उनमें ब्लड सप्लाई भी नहीं होती है। तो इसलिए इन्हें अवस्कुलर भी कहा जाता है। अगर आप, अच्छा आप सोचो, अगर इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो इनको नरिशमेंट कैसे मिलती है, मतलब नरिश कैसे करते हैं अपने सेल्स को, ये होता है जैसे कि एज एपिथेलियल टिश्यू जैसे अवास्कुलर होता है, देयर इज अ प्रेजेंट बिलो इट, इसके नीचे क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनके अंदर बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। तो जो ऑक्सीजन है एंड न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं, कहाँ से, कनेक्टिव टिश्यूज से अबव एपिथेलियल टिश्यू की तरफ जो है डिफ्यूज कर जाते हैं, जिसके मतलब कि नीचे से ही ये लोग क्या है, अपना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से मतलब लेते रहते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। देन आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।